बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या में शालिग्राम की शिला का भव्य स्वागत हुआ है। डांस के साथ शालिग्राम शिला का स्वागत किया गया। कुछ ही देर में राम कार सेवक भी पूरम पहुंचेंगी और शिला राम कार सेवक पूरम में शिला की पूजा वहां पर होने जा रही है और कुछ ही देर में देखिए अब इसकी पूजा अर्चना होगी। तस्वीरें आपके सामने अयोध्या में शालिग्राम की शिला का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। धूमधाम के साथ नाच गाने के साथ शालिग्राम शिला का स्वागत यहां पर हुआ है और कुछ ही देर में राम कार सेवक पूरम भी पहुंच जाएंगे यहां पर और उसके बाद यहां पर शिला की फिर पूजा अर्चना की जानी है। हाथों में झंडे लिए आप देखिए किस तरीके से स्वागत किया गया है। भक्तों में भी खासा उत्साह यहां नजर आ रहा है। तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ गई जब अयोध्या पहुंची शालिग्राम। भव्य स्वागत यहां पर श्रद्धालुओं की तरफ से किया गया और इसी शालिग्राम से भगवान रामलला का विग्रह बनाया जाएगा। फिलहाल इसकी पूजा अर्चना यहाँ पर थोड़ी ही देर में की जाएगी। तस्वीर आपके सामने है। नाच गाने के साथ बेहद धूमधाम के साथ शालिग्राम शिला का भव्य स्वागत अयोध्या में किया गया है। इसका इंतजार भक्तजनों को था अयोध्या पहुंचने का। शालिग्राम शिला के वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सभी के चेहरे पर अलग ही खुशी और उत्साह बना हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवध बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित हुए गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं आनंद मणि त्रिपाठी। बार एसोसिएशन के महामंत्री बने हैं मनोज मिश्रा। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवध बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इसमें लखनऊ हाईकोर्ट चुनाव के परिणाम जो कि अब सामने आ गए हैं। आनंद मणि त्रिपाठी को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मनोज मिश्रा को महामंत्री बनाया गया है। तो नतीजों का इंतजार हो रखा था। नतीजे सामने आ चुके हैं। अवध बार एसोसिएशन के नतीजे अब घोषित हो चुके हैं। इसमें अध्यक्ष के तौर पर आनंद मणि त्रिपाठी को चुना गया है और महामंत्री बने हैं मनोज मिश्रा। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कल आएंगे विधान परिषद चुनाव के नतीजे। 2 शिक्षक 3 स्नातक खंड की सीटों के नतीजे सामने आने वाले हैं। 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। तो कल अब विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 2 शिक्षक और 3 स्नातक खंड के सीटों के नतीजे और इन 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। इन सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी भाजपा ने अपना अपना दावा ठोका था। जीत को लेकर कल नतीजे सामने आ रखे हैं। विधान परिषद चुनाव के नतीजे जो कि कल अब आ जाएंगे। 2 शिक्षक और 3 स्नातक खंड की सीटों के ये नतीजे हैं। 30 जनवरी को इन 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी और सीधा इस पर दावा था दोनों ही पार्टी की तरफ से, यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी। जीत का अपना अपना दावा ठोका गया। अब देखना होगा कल नतीजे किसके पक्ष में आने वाले हैं। तो कल नतीजे सामने आ जाएंगे विधान परिषद चुनाव के। और अब बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। शादी समारोह में फायरिंग से यहां भगदड़ मच गई। शादी समारोह में गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। डीजे पर डांस को लेकर के विवाद हुआ था जिसके बाद फायरिंग हो गई। समारोह के दौरान ही मुजफ्फरनगर के अंदवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शादी समारोह में गोली लगने से एक शख्स की यहां मौत हो चुकी है। शादी समारोह वहां पे हो रहा था। शादी का पूरा खुशी का माहौल बना हुआ था लेकिन अचानक से वहां फायरिंग हो जाती है जिसके बाद भगदड़ मची और इसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है। दरअसल डीजे पर डांस को लेकर के विवाद हो गया था और इसी विवाद के बाद बात इतनी पहुंच गई कि फायरिंग तक हो गई और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो चुकी है गोली लगने से। अगली खबर बिजनौर से आ रही है जहां धरने पर बैठे किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नेहटोर थाना इलाके में बिलाई शुगर मिल पर धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि मिल कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी है। दरअसल गन्ना भुगतान के लिए किसान लगातार धरना दे रहे हैं। अब आरोप है कि मिल कर्मचारियों ने किसानों का टेंट उखाड़ दिया और बिजली गुल करने के बाद किसानों की पिटाई की। उन्हीं में से एक किसान का रोते हुए वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो इस वक्त आपके सामने, ये उन किसानों में से है जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं और अपना रोते हुए वीडियो इन्होंने ये सबके सामने रखा है जिसमें अपनी आप बीती वो सुना रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब पास में बैठे, सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाए। तो देखिए धरने पर बैठे किसानों ने गंभीर आरोप यहाँ लगा दिए हैं। उनका कहना है कि मिल कर्मचारियों ने उनकी पिटाई कर दी है। दरअसल गन्ना भुगतान के लिए किसान लगातार धरना दे रहे हैं।
और अब आरोप है कि और मिल हम लोगों कर्मचारियों ने ने किसानों का टेंट पुलिस उखाड़ चौकी दिया है, पहुंचकर बिजली भी गुल कर जानकारी दी दी, और इस पर उसके बाद फुटपाथ पे किसानों की बैठे। पिटाई भी यहाँ पर की गई सभी है। लोग जल्दी से जल्दी आ जाए भाई। और अब अगली खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाते वक्त प्रशासन की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त अचानक मकान का अगला हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से कई लोग यहां बाल बाल बच गए। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग बच गए। अब प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों में नाराजगी है। आरोप है कि ककवा रोड पर प्रशासन ने बिना घर खाली कराए बुलडोजर यहां पर चलवा दिए। बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आई है। अमेठी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई प्रशासन की टीम का एक लापरवाही भरा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए, यहां अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त अचानक मकान का अगला हिस्सा गिर जाता है और इसकी वजह से हालांकि लोग बच जाते हैं। कई लोग वहां पर खड़े हैं, आप देखिए भीड़ में। गनीमत रही कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। आगे रुक करते हैं, खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां टीपी नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में वेल्डिंग के वक्त आग लगने से भगदड़ यहां मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां ये ट्रक जो है आग की चपेट में आ जाता है। वेल्डिंग के वक्त इसमें अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद यहाँ भगदड़ मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ी को बुलाया गया और बहुत ही मुश्किल से फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। आग पर काबू पाने का उनकी तरफ से कोशिश हालांकि की गई, लेकिन ये खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वहां पर एक ट्रक में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद भगदड़ मच जाती है। जानकारी है कि वेल्डिंग के वक्त इसमें अचानक से आग लग गई। और अब खबर शामली से है, जहां कलयुगी मां की घिनौनी करतूत सामने आई है। यहां एक मां ने अपने 3 बच्चों की जहर देकर जान ले ली। मेरठ में इलाज के वक्त तीनों की मौत हो गई। मामला पंजीट गांव का है। पुलिस ने आरोपी की मां को हिरासत में ले लिया है। साथ ही विषैला पदार्थ वाले बर्तन को भी बरामद कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो कलयुगी मां की घिनौनी करतूत यहां सामने आई है। अपने ही 3 बच्चों की जहर देकर के मां ने जान ले ली है। मेरठ में इलाज के वक्त तीनों की मौत हो गई। हालांकि इलाज के लिए तीनों ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों ही बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई आगे की यहाँ शुरू कर दी गई है और साथ ही विषैला पदार्थ वाले बर्तन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अब बात जालौन की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी को पकड़ा है, जबकि एक बदमाश भाग निकला। इस मुठभेड़ में बदमाश के अलावा एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। आरोपी गैंगस्टर पर जालौन समेत यूपी और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। इसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी को पकड़ लिया, जबकि वहां से एक बदमाश हालांकि भाग निकला है और इसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये दुर्दांत अपराधी जावेद आज डकोर क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना करने आ रहा है। इस सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से उसके लिए एक जाल फैलाया गया। जब वो अपराधी अपने आप को चारों तरफ से घिरा महसूस किया, पुलिस ने उसको ललकारा कि आत्मसमर्पण कर दे, मगर ये दुर्दांत अपराधी आत्मसमर्पण ना करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने विधि द्वारा दी गई सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस अपराधी पर काबू पाया गया। आगे रुक करते हैं, शाहजहांपुर में एसटीएफ, एसओजी और सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रोडवेज बस से 2 तस्करों को दबोचा है, जिनके पास से 22 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 44 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले दोनों तस्करों से बाकी साथियों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है। करोड़ों की चरस यहाँ बरामद की गई है। शाहजहांपुर में एसटीएफ, एसओजी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने रोडवेज बस से 2 तस्करों को दबोच लिया, जिनकी सूचना हालांकि पहले ही पुलिस को लग चुकी थी। इसके बाद उनके पास से 22 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई है। करोड़ों की कीमत इनकी बताई जा रही है।
एसटीएफ उत्तर प्रदेश और शाहजहांपुर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में कल देर रात थाना सदर बाजार अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 22 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 44 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये दोनों तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण जिले के, और इनसे पूछताछ पर ये जानकारी में आई कि ये जो चरस है ये नेपाल से लाते हैं और इसकी खपत ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा इत्यादि जगहों पर करते हैं। इसका पूरा अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना सदर बाजार में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। और अब बात नोएडा की, जहां पुलिस ने प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल, परचेज और रेंट के नाम पर ठगी करता था। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने इसी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों को जाल में फंसाकर 6 से 8 महीने तक का रेंट एडवांस लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक एटीएम कार्ड, 7 फर्जी आधार कार्ड और कुछ कैश भी बरामद किए हैं। तो नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 व्यक्तियों को अभी तक ठगी का शिकार बनाया है। अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो उनकी एप्लीकेशन आएगी तो इसी योजना में से सम्मिलित कर लिया जाएगा। इनके पास से 7 आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और डेबिट कार्ड और 20,000 रुपये इनके पास से बरामद किए गए हैं। जो भी धोखाधड़ी के शिकार हैं उनके बयान अंकित किए जा रहे हैं और मेडिकल कराने के पश्चात इन्हें जेल के लिए रवाना किया जा रहा है। और सीधा अब आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर शालिग्राम की शिला पहुंच चुकी है और भव्य तरीके से स्वागत वहां किया गया है। लोग वहां पर नाच गा रहे हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ शालिग्राम की शिला का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। और देखिए, अब नेपाल से जो भारत लाई गई है शालिग्राम की शिलाएं बिहार के रास्ते होते हुए कुशीनगर पहुंची, उसके बाद गोरखपुर, जहां पर पूजा अर्चना की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसके बाद रथ को अयोध्या के लिए रवाना किया गया और अब अयोध्या पहुंच चुकी है। तमाम भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। शालिग्राम की ये शिलाएं, जिनसे भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को बनाया जाएगा, उनके बाल स्वरूप को बनाया जाएगा, विग्रह उनका बनेगा इन्हीं शालिग्राम की शिलाओं से। और इसका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। जब ये बिहार के रास्ते पहुंच रही थी, बिहार, मधुबनी, उसके बाद कुशीनगर, इन रास्तों में भी लोगों की तरफ से, भक्तों की तरफ से पूजा अर्चना की गई, भव्य स्वागत किया गया। भक्तों के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां के लिए इस रथ को रवाना किया गया था। तो राम की नगरी में शालिग्राम की शिला का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो अयोध्या में शालिग्राम की शिलाएं पहुंच चुकी है, जिन्हें नेपाल से लाया गया है और इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। तो राम जन्मभूमि में भव्य स्वागत हो रखा है। तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण कार्य में अब तेजी आ चुकी है, तेजी से कार्य हो रखे हैं और वहां पर अब इन्हीं शालिग्राम की शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, माता सीता की मूर्ति इसी से बनाया जाएगा। तो भव्य स्वागत यहाँ पर कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शालिग्राम की शिलाएं, तमाम भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं, भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और देखिए, शालिग्राम की शिलाएं जो अब अयोध्या पहुंच चुकी है, भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। खबरों में आगे रुख करते हैं। विवादों में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कल प्रयागराज जाने वाले हैं। कल वो माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे और संत महात्माओं से भी आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद मेजा इलाके में बाबा करीब 3 घंटे तक दिव्य दरबार सजाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि वह माघ मेले में संत महात्माओं से मुलाकात के दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के मुद्दे पर उनका समर्थन भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही दिव्य दरबार में जुटने वाली लाखों की भीड़ के बीच कोई नया संदेश भी दे सकते हैं। सुर्खियों में आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का यूपी का यह पहला कार्यक्रम है। 2 तारीख को हमारे यहाँ बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और माँ भगवती शीतला का दर्शन करेंगे। बालाजी का दिव्य दरबार सजेगा। हमारे यहाँ 5 दिन का कार्यक्रम है। माँ शीतला कृपा महोत्सव 29 जनवरी को हमारे यहाँ कलश यात्रा है और 30 को देवी जी का पूजन अभिषेक है। 31 जनवरी को हमारे यहाँ आरती का और माँ भगवती के 56 भोग का कार्यक्रम किया गया है।
देखिए, हिंदू राष्ट्र ये राम राज्य की स्थिति है पूरे देश में। हिंदू राष्ट्र एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मर्यादा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके कल्याण के लिए अगर वो कल्पना करके इस तीर्थराज प्रयाग में आ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन विद्रोह करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं। जो मेरे देश में है वो सब मेरे अपने हैं, तो इसको थोड़ी सोच बढ़ानी होगी। देश भारतवर्ष है, देश भारतीय संस्कृति का है, भारतीय मर्यादा का है, लेकिन जो लोग मेरे देश में रहते हैं उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।